आज हम रिट्स के बारे में बात करेंगे। रिट्स कितनी तरह की होती है, रिट्स के इम्पोर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 226 हमें बारे में बताता है कि हाई कोर्ट्स में रिट कैसे अप्लाई होती है, और आर्टिकल 32 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट रिट कैसे कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले हाई कोर्ट में जाएं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अगर वहाँ हमारी रिट कैंसिल हो जाती है तो हमारे पास अन्य रेमेडी नहीं होती कि वापस हम कहीं और जाएं। उसके बाद हम कोई रिट्स नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, अगर हम पहले हाई कोर्ट में जाते हैं उसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमें उस चीज़ के रेमेडी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब रेमेडीज किस चीज़ की होती है? जस्ट लाइक दैट हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू स्पीच एंड ऑल दैट। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। अगर हमारे उन फंडामेंटल राइट्स का इम्पीचमेंट होता है या किसी के द्वारा किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी रिट लगाकर उसको लीगल करवा सकते हैं या उसको खत्म करवा सकते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दो कंडीशंस हैं, जैसे आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू होता है। अगर जैसे हमारा कोई जजमेंट आ रखा है और जुडिशियल रिव्यू के दौरान वो जजमेंट हमारा इलीगल माना जाता है, खत्म माना जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम रिट नहीं लगा सकते। और आर्टिकल 359 कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी लगी है, स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई मायने नहीं रखते। अगर उस टाइम हमारे फंडामेंटल राइट का इम्पीचमेंट होता है तो हम कोई भी रिट नहीं लगा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले certiorari और क्यो वारंटो। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। इसमें हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। मतलब अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा है, मतलब एक कमरे में बंद करके रखा है या किसी जेल में बंद करके रखा है, तो उस स्टेट की अथॉरिटी, हाई कोर्ट अथॉरिटी से ये पूछा जाता है कि आपने उस सामने वाले पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा है या लीगली डिटेन करके रखा है। अगर उसे इलीगल डिटेन करके रखा है तो हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवाकर उसे फ्री किया जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है रुतुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें पूछा गया था कि आपने इसे क्यों डिटेन करके रखा है, तो उसके रीजन और सर्कमस्टांसेस के बाद पता लगा कि इसे तो इलीगली 14 साल के लिए डिटेन करके रखा गया था। तो उसके बाद में जैसे ये रिट इशू हुई तो उसके जस्ट बाद उसे छोड़ा गया, रिलीज किया गया और उसे उसके डैमेजेस का कंपनसेशन भी दिलवाया गया। और ये जो हैबियस कॉर्पस की रिट होती है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली होती है। सेकंड होती है हमारी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू कमांड, वी कमांड। इसका मतलब होता है वी कमांड। सेकंड रिट होती है हमारी मैंडमस। मीनिंग होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है जैसे हमारे कोई भी बॉडी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या किसी यूनिवर्सिटी के अगेन उनको कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। उन्हें उनकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करवाने के लिए इस प्रोहिबिशन रिट में, मैंडमस रिट में कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल वर्सेस लोटस होटल। इसमें लोटस होटल ने सामने वाली पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके बाद उन्होंने, सामने वाली पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया, उसको फुलफिल नहीं किया, मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। तो लोटस होटल ने स्टेट गवर्नमेंट रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर के सी से हम certiorari ले लेंगे। certiorari जजमेंट के बाद रिट लगाई जाती है कि जो गलती, मिस्टेक वगैरह है वो certiorari में क्लियर की जाती है, उसको खत्म करवाया जाता है। लेकिन प्रिवेंशन पी से प्रोहिबिशन, अगर हम प्रोहिबिशन लगा लेते हैं, अगर हमें पता चलता है कि जिस कोर्ट में हमारा केस चल रहा है उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है या वो नेचुरल जस्टिस नहीं कर रहा है, तो हम प्रोहिबिशन रिट लगाकर उसको वहीं स्टे करवा सकते हैं ताकि हमें certiorari की जरूरत पड़े ही ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे फिफ्थ रिट। फिफ्थ रिट का मतलब होता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे
हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉलेज में हम जाती हैं तो हमें उसका पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हमें पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम लीगल अथोराइज्ड हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए, कि अगर सामने वाला पर्सन है, हमें लगता है कि वो इलीगल अथॉरिटी पोस्ट करके बैठा है, होल्ड करके बैठा है, तो हम उसके अगेंस्ट क्यो वारंटों की रिट जारी करवा कर कोर्ट द्वारा उसे ये पता करवा सकते हैं कि क्या वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा है। अगर बैठा है तो वो लीगल है, अगर वो क्यों नहीं बैठा है तो वो इलीगल है। तो ये थी हमारी 5 तरह की रिट्स: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरारी और क्यो वारंटो। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।